यस, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपके टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में कि आपने किसने नॉकआउट एंड लीग का फिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कैसे बाई दी जाती है नॉकआउट मैचेस में। और आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से करना है, खुद करके देखना है। सबसे पहले आप 10 टीम्स का ड्रॉ करेंगे फिक्चर, उसमें कितनी बाई दी जाती हैं, 16 में से माइनस करेंगे 10 को, तो जितने बचेंगे उतनी आपको बाई देनी होंगी। और किस तरीके से बाई देनी है आपको, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसी तरीके से नॉकआउट में लीग में आप देखेंगे तो लीग मैचेस में किस तरीके से बाई देनी, किस तरीके से मैचेस कराने हैं एक दूसरे के, और किस सिस्टम से कराने हैं, किस टीम का लगातार मैच ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो आप जब भी कोई फिक्चर ड्रॉ करेंगे, चाहे नॉकआउट हो चाहे लीग हो, तो उसका नंबर ऑफ मैच जरूर लिखेंगे। तो जब भी आपको फिक्चर एग्जाम में आता है तो नंबर ऑफ मैच और उसका टाइमिंग, कोई भी अपने मन से आप टाइमिंग डाल सकते हो, उसका नंबर ऑफ मैच, डेट ऑफ द मैच, टाइमिंग ऑफ द मैच, ये आपको जरूर अपने फिक्चर में मेंशन करनी होगी। तो इसके बाद आपने ये वीडियोस देख लिए, आपने नॉकआउट का और लीग का फिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ क्वेश्चन आंसर जो आपको तैयार करने हैं, उसका मैं आपको पीडीएफ के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। तो आपको कैसे तैयार करने हैं ये मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। तो ये आपके सारे लगभग लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आप शॉर्ट क्वेश्चन तो आप आराम से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपका आता है सबसे पहले, व्हाट आर द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन। तो ये आता है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की मीनिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपका शॉर्ट नोट में आता है तो आप इसको 50 वर्ड्स तक का आप बना के लिखेंगे, इसको कम से कम 50 वर्ड्स का होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स इवेंट। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट तैयार करने के लिए कंडक्ट कराने के लिए आपको कौन कौन सी कमेटी बनानी पड़ेंगी और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पूरे तरीके से जो कमेटी है हर एक कमेटी के बारे में 2-2, 4-4 लाइंस का आप उसमें लिखेंगे कि कौन सी कमेटी होगी और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड क्वेश्चन इज राइट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो आपको टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट लिखना है, जैसे मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट बताए, और कैसे एक्सप्लेन करना है कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या। सपोज दैट नॉकआउट टूर्नामेंट आपने लिखा टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में, तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। फिर इसी तरीके से उसका लीग टूर्नामेंट में इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, इसी तरीके से चारों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आपको लिखने और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ड्रॉ द फिक्चर ऑफ 12 टीम ऑन नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस पर आपको 12 टीम का फिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें आप कैसे बाई देने हैं, पहली बाई किसको देनी है, दूसरी बाई किसको देनी है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से आपको खुद करके देखना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे फिक्चर को, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह, तब तक आप में जो है आपको निकालना नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फिक्चर ऑफ लीग मैचेस बिटवीन 5 टीम्स। 5 टीम्स के बीच में लीग मैचेस का फिक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये आपको लिखना है। इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, नॉकआउट में भी और लीग में भी, कि नंबर ऑफ मैचेस, कौन सा मैच कब होना है, किस डेट में होना है और क्या टाइमिंग है, ये भी आप मेंशन करेंगे उसमें। और उसमें आपने जो है मैचेस हैं वो किस किस डेट में होने, ये ऐसे ही नॉकआउट में कि आपके मैचेस कब होंगे, किस डेट में होंगे, और आपने नंबर ऑफ बाई कितनी दिया है, और टोटल टीम आपने कैसे निकाला। तो ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। ये आपको फुल मार्क्स दिला सकता है ये क्वेश्चन। तो ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं इसमें। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो लगभग आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, कुछ कम कर दिए गए हैं रिवाइज सिलेबस में। तो आपके ये जो मैंने आपको पिछले क्लास में और इस क्लास में जो आपको बताया, उसमें सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज कराया। तो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, उसके भी जो पॉइंट्स हैं, उसमें जो रिवाइज किया गया है, जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी है। और भी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे आप कंफर्म कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या जैसे आप चाहें।
लेकिन आपको ये अपनी फेयर कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, लिख के रखने हैं। जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो आपके क्वेश्चन मेंशन होने चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।